नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बीपीएससी ने 50,000 सीटों को जो है सीटों में वृद्धि कर दी है। तो पहले जो है कि 70,000 के आसपास ये पद थे, अब उस पद में जो है कि 50,000 और पद जोड़ दिए गए हैं। तो कुल मिला के 1,20,000 पदों पर भर्ती होगी। तो जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर जो है कि सबसे बड़ी सौगात दी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पिछले कई वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे थे। तो 1,20,000 पदों पे अब ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी। और जैसा कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच जो है एग्जाम करा लिया जाएगा। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जनवरी तक आते आते नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो 1,20,000 के पदों के लिए फिर से अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़ी कक्षा 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं इतनी बड़ी संख्या में जो पद आए हैं उसको लेकर बात करने वाले इस वीडियो में। तो पहले चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो 11वीं 12वीं में राजनीति शास्त्र के सबसे अधिक 4,633 पद थे रिक्त। तो देख सकते हैं किस तरह पीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उनके जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में बहुत ही अधिक मात्रा में पद हैं। तो पहले चरण से अधिक 50,263 पद जो दूसरे चरण में जोड़े गए हैं। एक वर्ग 1 से 5 कुल 9,431 समान, 4,413 उर्दू, 4,332 बांग्ला। वर्ग 1 से 5 में कुल जो पदों की संख्या 9,431 है, जिसमें समान के लिए 4,413, उर्दू के लिए 4,932, बांग्ला के लिए 86। तो पहले चरण में 50,263 सीटें रिक्त रह गई थी। सबसे अधिक 11वीं 12वीं में कुल 34,150 पद रिक्त हैं। सबसे अधिक राजनीति शास्त्र के 4,663, इतिहास के 3,380 पद रिक्त गए हैं। वहीं 9वीं से 10वीं में अंग्रेजी के 1,324 पद रिक्त हैं। तो कुल पदों की रिक्ति देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो 9वीं 10वीं के लिए 6,682 पद रिक्त हैं। तो हिंदी में 1,254 पद, अंग्रेजी में 1,324 पद, विज्ञान में 838 पद, गणित में 945 पद, सामाजिक विज्ञान में 28 पद, संस्कृत में 1,189 पद, उर्दू में 646 पद, अरबी में 152, फारसी में 233, बांग्ला में 72, कुल मिला के 6,682 पद इस प्रकार हो जाते हैं। ये बढ़े हुए पदों की संख्या है। तो और 11वीं 12वीं में जो 34,150 पद रिक्त थे उनकी संख्या भी देख लेते हैं। तो जंतु विज्ञान में 1,055 पद, बॉटनी में 2,069 पद, केमिस्ट्री में 3,227 पद, गणित में 1,079 पद, भौतिकी में 2,340 पद, अर्थशास्त्र में 591 पद, भूगोल में 754 पद, इतिहास में 3,380 पद, गृह विज्ञान में 1,017 पद, संगीत में 1,371 पद, दर्शन शास्त्र में 123 पद, राजनीति विज्ञान में 4,633 पद, मनोविज्ञान में 1,916 पद, समाज शास्त्र में 1,276 पद, अकाउंटेंसी में 49 पद, बिजनेस स्टडी में 139 पद, एंटरप्रेन्योरशिप में 352 पद, अरबी में 160 पद, बांग्ला में 27 पद, भोजपुरी में 37 पद, कंप्यूटर साइंस में 947 पद, अंग्रेजी में 1,476 पद, हिंदी में 2,466 पद, मगही में 25 पद, मैथिली में 110 पद, पाली में 72 पद, फारसी में 300 पद, प्राकृत में 74 पद, संस्कृत में 1,031 पद, उर्दू में 1,604 पद। इस प्रकार कुल पदों की संख्या 34,150 होती है। ये बढ़ी हुई पदों की संख्या है। तो इन अधिक पदों को नई वैकेंसी में जोड़ दिया गया है। तो बिहार ने 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। 6ठी से जो 8वीं के हैं उसमें जो है 32,000 पद है, 32,000 प्लस पद है। तो कुल मिला के 1,20,000 पदों पर अब ये भर्ती प्रक्रिया जो है कि शुरू हो चुकी है। जो उसका जो है कि पहला चरण 5 से 10 तक जो है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। उसके बाद जो है कि 10 तारीख से दूसरी चरण की प्रक्रिया शुरू होगी, मतलब ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है 14 तक चलेगी। उसके बाद 3 दिन का आपको समय मिलेगा, 15, 16, 17 लेट फीस के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट जो डेट है 25 नवंबर है। तो बीपीएससी के जो अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ स्पष्ट 2-3 बातें कर दिया है कि जिन भी कैंडिडेट सीटेट में अपियरिंग है या फिर बीएड में अपियरिंग है उनको कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का या फिर फाइनल सबमिट का, उसके बाद डेट में एक्सटेंड भी नहीं होने वाला है। तो ये दो चीज़ें एकदम क्लियर आपको जान लेनी चाहिए। तो तीसरा चीज़ है कि अगर सीटेट के अभ्यर्थियों ने अपने सर्टिफिकेट नंबर NA या रोल नंबर डाला है तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब उनको इसके बारे में चिंता करने की बात नहीं, जो है वैसा सही है, उनको दोबारा फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तीसरी बात यह है कि जिन भी कैंडिडेट फॉर्म में त्रुटि हो गई है वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनको फीस पेमेंट के बाद भी
बाद ही कैंसिल का ऑप्शन आएगा और उनको कैंसिल करना पड़ेगा। तो जो भी आवेदक है सोच समझ के फॉर्म भरें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी TRE 2.0 से संबंधित कोई भी न्यूज़ चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका एक प्लेलिस्ट बनाया गया, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।